बहुत आता है, मेरा नींद ही नहीं पूरा हो पा रहा, एक जरा टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को सोने का। रात में सुबह में सारी में 3:30 बजे उठो, उसके बाद सोते सोते 6:30 बजे बार बार टॉयलेट लग रहा है, ये लग रहा है, और मेरी बहन मुझे खूब सुलाने। द रोल ऑफ टीचर इन द सिमुलेशन मेथड इज दैट, डिजाइनिंग। नहीं, डिजाइनिंग आंसर गलत दिया हुआ था, हम ये अगले बार तुम लोग करवाए थे, यही ले तो हम गलती तुम लोगों को सही करने के लिए था। एक्सप्लेनिंग। इसका आंसर, ऑप्शन 1। हाँ, इसका आंसर ना डिजाइनिंग दिया हुआ था पहले, तुम्हारा जब यूजीसी का ये आया था तो पहले जो क्वेश्चन रहता है वो प्रोविजनल क्वेश्चन आंसर रहता है, उसके बाद जब आता है तुम्हारा जो ओरिजिनल आंसर की आता है तो उसमें तुम्हारा एक्सप्लेनिंग दिया हुआ है, और प्रोविजनल में तुम्हारा डिजाइनिंग दिया हुआ है, तो जो तुम्हारा ओरिजिनल आया तो उसी को हम लोग मानेंगे, ठीक है। इसीलिए तो मैं और लाई, ये ऐसे इसमें आया भी कि ये वो भी होगा, कुछ हद तक का वो भी होगा, लेकिन उसको नहीं रखा है, वो भी होगा, कुछ हद तक का वो भी होगा। चलो आगे। एक्सप्लेनिंग, सिमुलेशन मॉडल का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, ठीक है। मतलब तुम ना एक ऐसा प्रेजेंटेशन पेश करना है कि ऐसा लगेगा कि रियल वर्ड है, लोगों को एक्सपीरियंस, मतलब तुम कभी कभी देखना कि कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि तुमको पढ़ा रहा है, ठीक है ना, और वो पढ़ाएगा तो तुमको लगेगा वो स्टोरी सचमुच मेरे सामने मतलब हो रहा है, ऐसा लगेगा, ठीक है। या फिर तुम्हारा कोई प्रेजेंटेशन ही ऐसा बना के लिया आएगा, लगेगा रियल वर्ल्ड का प्रेजेंटेशन है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनिंग। इन दिस सिमुलेशन मॉडल ऑफ टीचिंग द टीचर एक्ट प्राइमरीली फैसिलिटेटर एंड गाइड, यहाँ पे फैसिलिटेटर एंड गाइड होता है, ये क्या करेगा, ऑपरेशनल एस्पेक्ट, वैल्यू, वेरिएबल, एक्सपेक्टेड आउटकम, सिमुलेशन टू इंस्पायर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो, स्टूडेंट को समझाने के लिए ऐसा सिनेरियो बनाएगा कि समझ में आ जाएगा। जैसे रुको मैं एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे मैं तुम लोगों को इस तरह से अगर फ्लो चार्ट बना दूँ कि रुको नहीं, अभी मैं क्या पढ़ाया तुम लोगों को, G4 पढ़ाई ना, चलो G4 ही आ गया, G4 ग्रुप, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे लिख दूंगी, इसका ईयर है 2025, ठीक है। पर्पस है परमानेंट सीट, परमानेंट सीट चाहिए कहाँ भाई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। मेंबर कितना है, बिग जी, बिग जी। इसको काउंटर करने के लिए कौन आई है, कॉफी क्लब। तुम लोग को ज्यादा समझ में जल्दी आ गया ये, और ऐसे अगर हम पूरा लिख के ट्रेडिशनल मेथड से लाएंगे और पढ़ाएंगे तो तुम लोग को जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो स्टूडेंट को समझाने के लिए तुमको उस तरह का सिनेरियो बनाना पड़ेगा, शैमुलेशन करना पड़ेगा कि समझ में आ जाए, या पिक्चर ही बना दो। हम लोग का तो पिक्चर नहीं होता, मान लो कि कोई पिक्चर है, टीचर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने वाला अगर हम पिक्चर यहाँ पे बना दे रहे कि हाँ देखो भाई टीचर इसको पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट को ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, स्टूडेंट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सीबीएसई, तुम लोग सुन रही हो, ऑप्शन 2। हम्म, और कोई बताना चाहेगा, मैं ऑप्शन 1। मैं बहुत बार पढ़ाई हूँ सीबीएसई, हायर एजुकेशन में भी पढ़ाई हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी। 1 मिनट बता रहे। कोई बात नहीं, बता। ऑप्शन 2। अगर सीबीएसई का फुल फॉर्म किसी को पता है तो बता दो, और तो लिखा हुआ है सीबीसीएस है, चॉइस सीबीएसई, बेस्ड सॉरी मैं सीबीएसई पेरेंट्स सीबीएसई बोली, मैनेजमेंट सिस्टम। सॉरी सॉरी सीबीएसई है, सॉरी। मैं ना बार बार तुम लोगों को बोल रही हूँ ना कि ये सीबीएसई मेरा दिमाग में बैठा हुआ, वो तो सेकेंडरी हो जाएगा, सॉरी। सीबीएसई, ये मैं हमेशा ही कंफ्यूज है, सीबीएसई बोल के ही बोलूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ,
इसके बारे में। ये जो सीबीएसई पैटर्न है ना, ये फिर फ्लैक्सिबल है। क्यों फ्लैक्सिबल है? क्यों फ्लैक्सिबल है? क्योंकि ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को चॉइस मिलता है। बिल्कुल, और इसलिए ये स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है ना। यहाँ पे स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है ना, स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है स्टूडेंट को अलाउ होता है कि वो चूज करे अपना सब्जेक्ट। वो यहाँ पर सब्जेक्ट में इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ढेर सारा सब्जेक्ट मिला हुआ है ना। डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी रेंज का मतलब कि तुम साइंस के साथ आर्ट्स भी ले सकते हो। तुम इस तरह से कोर, इलेक्टिव, कोर तो तुम्हारा मेन हो गया, इलेक्टिव में तुम चाहोगे मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तुम चाहोगे आर्ट्स लेना, लिटरेचर लेना, तुम ले सकते हो। इंटरडिसिप्लिनरी होगी, ठीक है। खुद से ऑल स्टूडेंट टू चूज कोर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड करियर। अपने करियर और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपना कोर्स को चूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्लैक्सिबल लर्निंग प्लान है, ना कि ये रिजिड है ना। यहाँ पे कोर, इलेक्टिव और स्किल बेस्ड कोर्स चलते हैं। अरेंज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, ये तुम अगर चाहोगे तो ऐसे सामान वाला जो मैं ऑप्शन पढ़ाई थी, 2 सर सामान दे वाला, रुकिए। हाँ देख लो, दो आराम से देख के दो। टाइम रहेगा तो आज शाम करवा देंगे, तो जल्दी जल्दी कर। ऑप्शन 4 लग रहा है। आरसी कौन सा बोली थी? 2 नंबर बोला। ऑप्शन 2 सही बोली। ये तुम सैमन वाला नहीं पढ़ी थी? हर्बर्ट सैमन का भी तुम्हें ऐसी था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हाँ पढ़े थे पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन करो, एक से ही बन गया, हाँ। ठीक है ना। फिर जनरेट करो मेनी पॉसिबल, वो अल्टरनेटिव लिखता है, वो अल्टरनेटिव करता है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? वही कि बहुत सारे अपना सोल्यूशंस को रखो, ठीक है। फिर बोलता है इवेल्युएट करो हर सोल्यूशन को, जितना जो सोल्यूशन रखी हो ना सबको देखो, उसके बाद डिसीजन लो, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट लास्ट आएगा। सब देखो भाई, लर्निंग फॉर ऑल इम्प्लाइज में सबों के लिए लर्निंग कौन कौन सा है इसमें? सबों के लिए ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल है ना, बिल्कुल सही बोली। कन्वर्जन, डाइवर्जन, एसिमिलेशन, एक्कोमोडेटिव्स। ऑप्शन 3 अच्छा और बोल लेने दो उसके बाद में। मैं जल्दी से ये वाला जून का करा के मैं दिसंबर वाला पीवाई की क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, समझे। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी
बोलो, बताए मैं बताती हूँ। कन्वर्जन का मतलब होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अप्लाई करना। डाइवर्जन का होता है क्रिएटिव थिंकिंग, जनरेट नया आइडिया। एसिमिलेशंस का मतलब होता है थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग मॉडल। एकोमोडेटिव का मतलब होता है हैंड से एक्सपीरियंस करना, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके देखना। तो कन्वर्जन क्या हो गया? प्रैक्टिकल आइडिया को अप्लाई करना, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ आइडिया। डाइवर्जन हो गया तुम्हारा न्यू आइडिया को जनरेट करना, तुम्हारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कोई नए नए आइडिया को जनरेट करने की, ठीक है ना। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को क्रिएट करना और प्लान करना, टास्क बनाना, स्टूडेंट को न्यू एक्सपीरियंस करना, ये तुम्हारा एकोमोडेटिव। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसमें से कौन सा है? कर लोगी आराम से। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बोलने दो, हासिल को फिर। ऑप्शन 1। एक मिनट, इतना बड़ा गलती नहीं करेगी। इसका ऑप्शन 1 ये सॉरी ऑप्शन 3 नहीं, हमको नहीं होगा। ऑप्शन 2 लग रहा है। हम बोले थे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इंफॉर्मेशन जो है लिमिट होता है या नहीं होगा। इसका कीवर्ड है, इसका कीवर्ड है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में तुमको इंफॉर्मेशन या तो नहीं मिलेगा या बहुत कम ही मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ये है, इट स्टडी सब्जेक्ट अबाउट द विच। वो एक्सप्लेनेटरी है ना, जिसमें वाई डू हाँ आता हाँ है, हाँ, तो हम वो समझ गए, दोनों नहीं में एक्सप्लेन, कंफ्यूजन हो जाता देखो एक कंफ्यूज दूर कर देती हूँ। एक्सप्लोरेटरी यहाँ पे एन नहीं है, एक्सप्लेनेटरी में एन रहता है, तो दोनों में ये फर्क है। एक्सप्लोरेटरी है ये, यहाँ एन नहीं है, ऐसे याद करना। और उसमें जो रहता है ना एन रहता है मीनिंग में, ऐसे याद कर लेना और क्या। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करता है, प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली, यहाँ पे प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होता है। आप लेके उसको चेक, आप पहले लिटिल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम बता दें ना, इसको तुम्हारा पैलेट स्टडी भी बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी को, है ना। तो यहाँ तो या तो तुमको नॉलेज होगा नहीं, या तो तुमको लिटिल इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे तुम अंगूर लेने गई, अंगूर खट्टा है कि क्या, तुम उसको दे के पहले टेस्ट करोगी तब बोलोगी कि हाँ इसके बारे में, है ना, कि प्रॉब्लम है इसमें। लो आ गया एक्सप्लेनेटरी, देखो यहाँ पे एन है और उसमें एन नहीं है, इसको सॉल्व करो। इसका होगा ऑप्शन 3। बोलो आशी और सुषमा। देख रहे हैं। सुषमा को बोल रहे एक्सप्लेनेटरी का कीवर्ड है नो इन्फॉर्मेशन या लिटिल इन्फॉर्मेशन। एक्सप्लेनेटरी का भी रिसर्च का मैं बता दी। लक्ष्मी को। हाँ लक्ष्मी को, सॉरी लक्ष्मी सुषमा, मेरे को नाम सेम लगता है वैसे हमका। लक्ष्मी रहती तो लक्ष्मी को हम सुषमा सुषमा करके बोलते, फिर याद आएगा नहीं लक्ष्मी नहीं सुषमा, और सुषमा रहती तो सुषमा को लक्ष्मी लक्ष्मी बोल दे। एक्सप्लेनेटरी का कीवर्ड क्या है? हम ये क्लास में भी करवाए थे, क्वेश्चन क्या हुआ है? कीवर्ड से आंसर सॉल्व हो जाएगा। आपका आवाज कट रहा है। मेरा आवाज कट रहा है, एक मिनट, आवाज कट रहा है तभी हम इसका कर रहे हैं। अब देखो तो कट रहा, हेलो, अब नहीं कट रहा होगा। हाँ वो खुल जाता है ना, तो इस वजह से वो होने लगता है। देखो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसमें हम लोग पायलट स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, पहले हाइपोथेसिस बना लेते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होता है, तो ये उसका डिफिनेशन है एक्सप्लोरेटरी का, देख रही हो तुम लोग जब तक। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है ना, एक्सप्लोरेटरी, यहाँ पे आप कोई न्यू टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम के बारे में उसमें कोई क्लियर नॉलेज नहीं रहता, फाउंडेशनल नॉलेज होता है, ठीक है। या तो आपको नॉलेज है ही नहीं, या तो आपको नॉलेज है तो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप पायलट स्टडी भी करते हैं, ठीक है, तो ये सब इसका कीवर्ड है, याद रखना। और एक्सप्लेनेटरी में क्या करते हैं,
मतलब हम लोग इसमें व्हाट इज द देखते, प्रॉब्लम देखते, प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम पता नहीं है। और एक्सप्लेनेटरी में क्या करते हैं हम लोग, वाई देखते हैं कि ये क्यों प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, जिस शिफ्ट में भी आया होगा तो उसका तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि देखो वाई दिया हुआ है और ये तुम्हारा एक्सप्लेनेटरी का डिफिनेशन दिया हुआ है। करो ये वाला, मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोगों को आता है। फार्मूला याद है, ये मैं पूरा क्लास में अच्छे से फार्मूला बताई थी कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट वेरिएशन को एक्सप्रेस करना है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा बता दो। कोवेरिएशन मांग रहा है ना, कोवेरिएशन क्या बोल, S into 100 by CV. एस मीन इंटू 100, ठीक है। मतलब तुम्हारा क्या मांग रहा है, रुक जाओ मैं दिखा रही हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा। क्वेश्चन है तुम्हारा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। क्वेश्चन है तुम्हारा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट वेरिएशन एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट डेटाबेस गिवन एडी बिलो, कंप्यूट द मीन ऑफ ईच डेटाबेस। ठीक ना, तुमको मीन का फॉर्मूला लगाना है, मीन का, मीन मांग रहा है, देख लो हर एक का मीन देखना है। ठीक ना, तो मीन का फॉर्मूला ये नहीं होगा, फॉर्मूला मीन का फॉर्मूला लगाना मुझे, मैं याद भी करवाई थी मीन का फॉर्मूला क्या होगा। मीन का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डिविएशन 100 इंटू, हारसी सही बोली, चलो सीवी को वेरिएशन। सुनो ये मीन का फॉर्मूला, क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, देखो बोले स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और को वेरिएशन दिया हुआ है, आपको हर कोई का मीन निकालना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100 और को वेरिएशन। ठीक है, इसको बैठाना कैसे है, एस कितना दिया हुआ है, ये वाला का पहले देखो एस कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 100। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है, 19, ये 40, ऐसे करके ना, रुक जाओ, 4 नीचे 9 है ना, तो यहाँ पे तुम क्या करोगी पता है, 9 को ऊपर कर दोगे इसको हटाने के लिए, मैं तुम लोग को ये वाला पढ़ाई थी, क्या नाम क्या, इसका आया 90। 90 सही आया। दूसरा वाला करके मुझे दिखाओ, सुषमा और लक्ष्मी और आरसी भी, दूसरा वाला दूसरा कर, वाला भी आया है 80। और लक्ष्मी तुम लोग का, अभी कर रहे थे। हाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। फॉर्मूला मीन का लगाओ, मीन का फॉर्मूला याद कर लो, मीन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन 100 और कोवेरिएशन, इस पे बैठाओ। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डिविएशन कोवेरिएशन कितना है, ये देखो। आरसी तीसरा वाला करो, तीसरा वाला 60। ठीक है, फोर्थ वाला करो, हाँ कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर मांग रहा ना, असेंडिंग ऑर्डर मांग रहा। फोर्थ वाला 70। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा है ना, तो छोटा से सजा दो, जो आंसर आएगा बोल दो। सुषमा और लक्ष्मी में बताऊं कैसे बनेगा, ऑप्शन 2। हाँ दे, बता दे, चलो यहाँ तो जगह भर गई, यहाँ बता दो, ठीक हमको है। पता है ये वाला, लेकिन जब कैलकुलेट कर रहे ना टाइम लग रहा है। एक बार समझ लो, ठीक है, इसका बाद भी एक आर वो बना के दिखाना, ठीक है। जब मीन का फॉर्मूला मांगेगा, याद करो, जब क्वेश्चन में मीन लिखा रहेगा तो मीन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन 100 और कोवेरिएशन, ठीक है। लेकिन जब तुमसे एग्जाम में बोलेगा कि कोवेरिएशन निकालो, ठीक है ना, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीबी निकालने के लिए बोलेगा, सीबी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना, सीबी निकालने बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इंटू 100, ठीक है। लेकिन तुमको अगर बोल देगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इधर कर देंगे, सीवी इधर, एम इधर, वही बस फार्मूला उस तरह से बना लेना, इसको हटाती हूँ मैं, ठीक है।
अब बनाने का तरीका, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है देखो, कंप्यूट करना है मीन ऑफ ईच डेटाबेस अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। हर मीन को कंप्यूट करना मतलब मीन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है और कोवेरिएशन दिया हुआ, तीन ही चीज तो है, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोवेरिएशन और मीन। ठीक है, जो नहीं दिया हुआ, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, समझ जाना, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ वो निकालना है। तो ऑप्शन में स्टैंडर्ड डिविएशन एस है, कोवेरिएशन भी है, क्या नहीं है, मीन नहीं है, तो मुझे मीन लगाना, खाली फॉर्मूला याद करना। तो मीन का फॉर्मूला क्या है भाई, मीन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू 100 और कोवेरिएशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैठाएंगे, एस कितना है, एस 4 है। ठीक है, और यहाँ पे 5/9 है, तो मैं यहाँ 40/9, तो मैं 40 को यहाँ लिखूंगी, अच्छा 100 तो लिखूंगी, सॉरी, यहाँ लिखूंगी, और जो नीचे वाला 9 है ना वो ऊपर लिखूंगी। ठीक है, बटा ऊपर चल जाएगा। अब इसको और इसको काट दिए, 4 एकम 4 कर दिए, तो 90 हो गया, एक का तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला कौन है, ये वाला। स्टैंडर्ड कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना, और सीबी कितना दिया हुआ है, इंटू 100, सीबी दिया हुआ 600, ये पॉइंट हटाएगी तो 100 होगा नीचे, तो ये 100 को यहाँ ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ठीक ठीक। मैं अब इसको काटो, देखो काट कर कितना आएगा, इसको काटोगी तो, इसको काटोगी, मैं सही की ना कि मैं गलत कर रही हूँ, सॉरी, ये 100 डबल लिखा गया। हाँ 100 डबल लिखा गया, एक 100 नहीं होगा, 500 होगा सिर्फ। ये हट क्यों नहीं रहा, रुक जाओ, मैं इसको पहले ऐसे करके यहाँ पे देखती हूँ, 5 इंटू 100 और यहाँ पे 6.25, ऐसे भी डबल वाला भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऊपर गया पॉइंट, वो भी होगा सही। ठीक है ना, अब इसको तुम काटो, तो देखो ऐसे भी कर सकती हो तुम, ऊपर भी 100 लिख सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काट के देखो, 6 अभी हो गया 625, पॉइंट हट गया क्योंकि ऊपर चल गया इसका ये, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको 100 से बार में काटो, तो ये कितने बार में जाएगा, 25 चौके और 25 25, ठीक काटी, फिर 5 एकम और 25 25, सही काटी कि मैं गलत कर दी, नहीं गलत काटी, बच्चों के बीच में होगा पता नहीं, गलत है, रुक जाओ, मैं यहाँ पे काट के दिखाती हूँ, यहाँ पे 5 इंटू 100 इंटू 625, 625 को काटो, 5 एकम 5, ये 6 से काटो ना डायरेक्ट, सॉरी 6 से काटो, 100 से काटो, 100, ये 5 को रहने दो। ठीक है, एक से एक बार में गया, और नहीं एक से एक नहीं करेगा, सॉरी 5 से ही पहले काटना पड़ेगा। ठीक है, पहले 5 से ही काटो, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25 25, कट गया, ऊपर 100 या नीचे 25 का पहाड़ा से करो, 5 चौके, ठीक है, और 5 बार में। ठीक है, फिर तुम्हारा ये जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, अब मल्टीप्लाई कर दो, 80 आ गया। ऐसे भी बनेगा, 100 पॉइंट ऊपर भी लिख देंगे, और ऐसे नीचे पॉइंट करके भी काट सकते हो, जैसे काटना तुम्हारा मर्जी। ठीक है, तो एक का तो 90 आया, मतलब इसका 90 आया, और एक का 80 आया। ठीक है, अब ये वाला का करके देखते हैं, एक तो इरेज नहीं हो रहा ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हो, 5, ओ नहीं 70 दिया हुआ, सॉरी 70 दिया हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ, सॉरी यहाँ पे देखो उल्टा दे दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन देख रही हो, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया, 14 इंटू 100। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दिया, कुछ नहीं, 70/3, तो 70 तो नीचे लिखा जाएगा, ये मुझे पता है, और 3 ऊपर हो जाएगा, है ना, 1 0 कट गया, 7 एकम 7 दूना हो गया। ठीक है, इसको करेंगे, 3 दूना 6, 6 में 0 लगाएगी, 60 हो गया, तो इसका कितना आया तुम्हारा, 60। अब ये वाला कहा से स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है, 60 और 100 इंटू, और नीचे मेरा 160, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 7, तो मैं 16 एक जीरो कर दिया, 70 आया, तो यहाँ पे हो गया 70, असेंडिंग ऑर्डर हमारा, सबसे छोटा कौन है, सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, बन गया ना। ठीक है, समझ में आया, which of the following are the risk of the plagiarism for the researcher who plagiarize, मतलब कौन सा इसमें से, मेरी बात समझना क्वेश्चन, कि
कौन सा इसमें से रिसर्चर करेगा कि अगर वो प्लेगरिज्म करता है, ठीक है ना, और उसने प्लेगरिज्म कर दिया तो क्या क्या उसका नुकसान होगा, इससे क्या क्या उसका लॉस होगा। वो पकड़ा गया है कि हाँ इसने, इस रिसर्चर ने प्लेगरिज्म किया, ठीक है, तो उसका नुकसान क्या होगा। बोलो और बोलो। बोल रहा है कि कोई इंसान है, प्लेगरिज्म तो करना अच्छा चीज नहीं है, तो कोई रिसर्चर है, ठीक है ना, और उसने प्लेगरिज्म किया, तो जब उसने प्लेगरिज्म किया तो उसकी क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या वो लॉस हो जाएगा उसका चीज। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, चलो देखते हैं। बी और डी, बिल्कुल आ जाओ। लॉस ऑफ द ऑब्टेन टाइटल, जो उसको टाइटल मिला हुआ, एक रिसर्चर फॉर्म गिल्टी ऑफ प्लेगरिज्म में लॉस एकेडमिक डिग्री, अवार्ड, प्रोफेशनल टाइटल, ये सब छीन लिया जाए, ठीक है। डिस्ट्रॉय द पब्लिक इमेज, एक तो पब्लिक इमेज हमारी तो प्लेगरिज्म करता है। इंस्पायरेशन तो कभी नहीं लूज होगा, या फिर उसका जो सोल्यूशन वगैरह जो है वो कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ तुम लोग का ये, और ये मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगी, ये घर का टास्क है, कल मैं यहीं से क्लास स्टार्ट करूंगी। चलो ये तुम लोग फोटो लो, और मैं तुम लोग को फार्मूला भी बता दूंगी, ये मैं बहुत बार करवाई हूँ क्लास में। ये लक्ष्मी के लिए नया है, इसलिए मैं फार्मूला बता रही हूँ, तो ये फार्मूला भी नहीं बता। हाँ, ये लक्ष्मी के लिए नया है, इसलिए मैं बता भी रही हूँ फार्मूला, नहीं तो मैं नहीं बताती, ठीक है। अरे आंसर आ गया, फार्मूला लिखने ही नहीं आता मुझे इसमें तो। मैं बता रही हूँ फार्मूला, लिखूं कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो ये है सिग्मा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि, क्वेश्चन बोल रहा है तुमको कि स्टैंडर्ड डिविएशन और पॉपुलेशन की मीन के साथ क्या करना है तुमको, ये करना है, मैच करना है, ठीक है ना। तुम्हारा क्वेश्चन कैसे, फार्मूला क्या है मैं बता देती हूँ। फार्मूला बहुत हार्ड तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं लिखती हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ऐसे, 1 क्या n हो गया, इसके बाद ऐसे ऐसे करके दिया हुआ, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर उसके बाद पॉप मीन, ये मीन है, मीन पे भी स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरे बात सुनो, इस पे तुम कैसे बैठाओगी, तुम देखो इसके बराबर कितना नंबर दिया हुआ है, इसके बराबर 117, तो तुम यहाँ पे 117 लिख दोगे, ठीक है। फिर देखो तुम इसके बराबर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 9 दिया हुआ है, तो तुम यहाँ पर माइनस दे के 9, या माइनस है तो माइनस दे के 9 दे देना, ठीक है। 9 पे स्क्वायर होगा, लेकिन देख लो स्क्वायर है। आइए तुम सबके बराबर, इसके बराबर पूरा 117 है, और मीन के बराबर 9 है, तो मीन पे लेकिन स्क्वायर है, तब जाके तुम क्या करना, 170 माइनस 9 का करेगी तो 81 आ जाएगा ना, 81 आ जाएगा। अब तुम इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 36 आएगा, 36 को निकालोगे तो 6 आ जाएगा, तो इसको इससे मैच किए तो बन गया। मेरा आंसर आंसर बनाने का नहीं है, मैं तुम लोग का ये तीनों तरीका देखना चाहती हूँ, ये 3 बना के लेकर आना, एक मैं बना दी, ठीक है ना। एक और 3 से भी नहीं हो रहा आंसर, बाकी तुम लोग बना के लेके आना। ये एक बना दी, बाकी तुम लोग खुद से बनाना। ये आज का क्लास यहीं तक मैं रख रही हूँ, ठीक है। बाकी इसका तुम लोग कॉपी ले लो, मतलब ये स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से जून का खत्म होगा तब, हाँ जल्दी से जून का खत्म होगा तो मैं जल्दी से दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर 1 का स्टार्ट करूंगी। पेपर 1 का दिसंबर का, जून का क्वेश्चन तुम लोग कर लेती हो ना, तुम लोग को पेपर 1 स्ट्रांग हो जाएगा, फिर तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा ही, है ना। चलो बंद करूं क्लास।